जब तुम शुद्ध स्वरूप ब्रह्म हो, आत्मा हो, भगवान के बच्चे हो, तो खोट तुम्हारा स्वभाव कैसे है? सोने का स्वभाव खोट नहीं है, पर खोट मिक्स होने से सोने का आभूषण बना। अब सोना कहे मैं तो 24 ही हूँ, पर 22 क्यों कह रहे हैं मुझे? 18 क्यों कह रहे हैं मुझे? भाई अभी तो खोट के संग आ गया है। जब खोट अलग कर देंगे तो फिर से तो 24 कैरेट हो जाएगा। पर अभी जितना खोट मिक्स है उतना कैरेट तो कम है। तू भी शुद्ध स्वरूप है, पर मन के साथ, मन के अज्ञान के साथ जब तू आ जाता है तो तेरे अंदर भी खोट आ जाती है। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को आत्म स्वरूप की पहचान देते हैं, पर शब्द बार बार लेते हैं जीवात्मा। जीवात्मा क्यों कह रहे हैं? आत्मा को जीवात्मा क्यों कह रहे हैं? यही स्थिति समझाने के लिए कि सोने में खोट आ गया। आत्मा ने जीव भाव स्वीकार कर लिया। आत्मा को देह बुद्धि हो गई है। आत्मा तो आत्मा है, उसमें कुछ लगता है ही नहीं। जीवात्मा तो कुछ है ही नहीं, वजूद ही नहीं है कोई जीवात्मा का, तो फिर जीवात्मा किसको कहेंगे? अब ये संतों ने समझा दिया कि जो चैतन्य होकर भी अपने को जीव निश्चय करता है उसको जीवात्मा कह दिया। माना खोट आ गया। अब अगर वो खोट हटा दिया जाए तो बाकी कौन रहा? बाकी तो शुद्ध चैतन्य रहा। अब तुम अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में खोट क्यों मान रहे हो? सोने में खोट नहीं आया, संग हो गया खोट का। सोने में जब खोट मिला के आभूषण गढ़ा गया तो ऐसा नहीं हुआ कि सोने की प्योरिटी खराब हो गई, मिक्स किया गया ना। संग दोष आ गया, उससे सोना 24 से 22, 20, 18 कैरेट का कहलाने लगा। अब संतों ने संबोधन दिया तुम्हें जीव। जीव ऐसा मत कर, जीव ऐसा मत चल। भगवान ने ऊंचा संबोधन दिया जीव आत्मा। असल तो तू आत्मा है, ये सारा खोट तेरे मन का है, संग का है। अभी भी तो गुरु तुम्हें कहता है यू आर सन ऑफ गॉड, और एक दिन फिर पकड़कर तुम्हें गलतियों का चिट्ठा दे देता है। तुम्हें विचार चलता होगा गुरु की दृष्टि है क्या? किसी दिन तो मुझे भगवान से नीचे नहीं देखते हैं, सन ऑफ गॉड कहते हैं, और किसी दिन मुझे शैतान से कम नहीं देखते। चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि तू जो है सो है, लेकिन तुझे ये दिखाया जाता है कि तेरा ये विकारों का संग गलत, खोटे ख्यालों से मिक्स होना गलत, हरकतें करना गलत, संयम से न चलना गलत, अपने को न साधना गलत, वाणी पर संयम ना होना गलत, कर्म पर संयम ना करना गलत, ये बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि तेरे स्वरूप में कोई खोट आ गया। स्वरूप में तो खोट आया ही नहीं, क्योंकि आ नहीं सकता। सोना तो सोना ही है, उसमें खोट वाली बात हम कैसे कर सकते हैं? मटका तो मटका है, साफ है, मिट्टी का है। मिट्टी की पहचान अगर करनी है तो क्या गंगा जल भर के करेंगे, दूध भर के करेंगे, गंदा पानी भर के करेंगे? कैसे करेंगे? ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी है तत्व से अगर देखा जाए तो। अब तुम भी तो शुद्ध स्वरूप हो, तो घट में अमृत छलकना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। जब वहाँ पर कुछ गंदा आ जाता है तो साफ तो करना पड़ेगा। मटके में भी पानी में गंदगी आ जाए तो खाली पानी नहीं निकालते, मटका भी धोते हैं। चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो खाली मक्खी निकाल कर थोड़ी छोड़ देंगे, कप को भी धोएंगे ना दोबारा, उसके बाद फिर चाय छानेंगे। अब तो शुद्ध स्वरूप है, लेकिन ये जो अशुद्धियाँ आ रही हैं भीतर, इनके कारण अशुद्धि भी हटानी पड़ेगी और मांझना भी पड़ेगा। बात तो ये है सारी। अगर चांदी की कटोरी में खीर है और उसमें मक्खी गिर गई तो ये तो नहीं कह सकते ना कि चांदी की कटोरी की खीर है तो खा लेते हैं। खीर भी गिराएंगे और कटोरी को भी धोएंगे। शुद्ध चैतन्य तुम हो, उसमें कोई शक नहीं है, वो प्रकट भी तो होना चाहिए। शुद्धि छिपी रहे, अशुद्धि जाहिर हो, चीज़ तो ये गलत हो जाती है। ब्रह्म भाव छिपा रहे, जीवपना प्रकट होता रहे, बात तो ये गलत हो जाती है। जब तुम अचाह हो तो अचाहपना दिखना भी तो चाहिए। ये क्या सर्व संतुष्ट ब्रह्म चाहना का गुलाम नजर आए? शब्दों से पार अशब्दी ब्रह्म शब्दों की गुलामी करता हुआ नजर आए? जो स्वरूप है उसका स्वभाव छलकना भी तो चाहिए। अब ऐसे तो हर एक को निश्चय हो गया, सब कह सकते हैं मैंने आत्मा का निश्चय कर लिया, मैं अपने शुद्ध स्वरूप में जाग गया, निश्चय हो गया मुझे। पर निश्चय होने के बाद क्या उस निश्चय में स्थिति बनाने के लिए तुमने मेहनत की? ये भी तो बात होती है। जो निश्चय किया अब उस निश्चय को छोड़ तो नहीं सकते ना। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा है, आत्माकार तो नहीं है। ब्रह्म जाना है, ब्रह्माकार वृत्ति तो नहीं हुई है अभी।
ये अंतर हो जाता है। जान लेना सब कुछ नहीं होता, उसके बाद उस फीलिंग में आना, उस लक्षणा में आना, असली आनंद तो तब होता है और बात तो तब बनती है। अब जब आप जानते हो कि मैं अशब्दी ब्रह्म हूँ, ना शब्द का असर होए और ना लूज टॉकिंग होए मेरे मुंह से कि अरे शब्द निकल गया, फिर कह दोगे सॉरी, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, हाँ मेरे से गलती हो गई। अशब्दी ब्रह्म है माना शब्द का मालिक। स्थिति तो फिर ये हुई ना कि तू शब्द का मालिक हुआ, चाहे तो भीतर जाने दे, चाहे तो भीतर ना जाने दे, चाहे तो भीतर से आने दे, चाहे तो संकल्प लय कर दे। ब्रह्म तो तब कहेंगे। अपने को कहे मैं अशब्दी ब्रह्म हूँ और नाचे शब्दों की तार पर, ये बात तो गलत हो जाती है। सब रसों से उपराम, फिर रस का गुलाम समझ में आए, 3 कालों में सत और व्यवहार में झूठ सच करता हुआ नजर आए, तब नहीं बनती बात। सत स्वरूप है तो सत में बरतो, सत स्वरूप होके झूठ में तो वर्तन मत करो, झूठ में तो मत फंसो कम से कम। कैच हमको ये बात करनी है, स्वरूप में कहीं किसी के भी कोई भी खोट नहीं है, चाहे कोई सत्संग आए या ना आए। जड़ चेतन ब्रह्म है और ब्रह्म ज्ञानी की नज़र से देखो तो वो सबको सतात्मा करके ही देखता है। ज्ञानी अनुभव करके बैठा है और क्योंकि उसने अनुभव किया है तो वो ईश्वर को हर रूप में पहचानता है। हर घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय। मीरा सर्प रूप में भी जान गई कि कृष्ण है ये। जानने वाले भगवान गोपाल भगवान को भी मानव लीला करते हुए पहचान गए, रोते हुए, हंसते हुए, खाते हुए, खेलते हुए, मक्खन चोरी करते हुए, गोपियों को छेड़ते तक, पत्थर मारते तक, चीर हरण लीला तक भगवान को भगवान जान गए। अब उतनी दृष्टि भी तो बने हमारी गहरी। जब तक अपना देह अध्यास नहीं उतरता, छिन्न भिन्न नहीं होता, बड़ा मुश्किल है पहचानना। अनुभव होते 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 समझ आता है और असलियत वहाँ समझ आई जब अपना देह अध्यास छूटा। तब समझ आया वो कैसे अकर्ता है, तब समझ आया वो कैसे अभोक्ता है। सालों लग जाते हैं पहचानने में और सारी मेहनत ये जो है ये तुम्हें अपने साथ करनी पड़ती है।